हमारी पार्टी इस तजवीज़ की मुखालिफत करेगी जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह बीजेपी के खुफिया एजेंडे को ज़ाहिर करती है। मुल्क भर में अवाम की राय भी वन नेशन वन इलेक्शन निज़ाम के खिलाफ है। नाजरीन, ये अल्फाज हैं कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया के, जिन्होंने काबिना की हालिया मंजूरी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वफाकी ढांचे के खिलाफ है और उसकी अमली हैसियत पर सवालात उठाए हैं। मरकज़ी काबिना ने वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद लोकसभा, रियासती असम्बलीज़ और मकामी इदारों के इंतखाबात को एक साथ मुनक़द करना है। हुकूमत ने साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में एक आला सतही पैनल की सिफारिशात को कबूल कर लिया है, जो इस मंसूबे के मरहलावार निफाज की वकालत करता है, जिसके बाद मुल्कगीर इत्तेफाक राय की मश्क होगी। इस तजवीज़ का एक अहम हिस्सा लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात को पहले मरहले में एक साथ मुनक़द करना है। इसके बाद 100 दिन के अंदर मकामी इदारों के इंतखाबात होंगे। एक मुश्तरका इंतखाबी फहरिस्त की भी सिफारिश की गई है, जिसके लिए भारत के इलेक्शन कमीशन और रियासती इलेक्शन कमीशंस के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत होगी। हुकूमत आइंदा मौसम सरमा के इजलास में ज़रूरी बिल्स को पार्लियामेंट में पेश करने का इरादा रखती है, जबकि इत्तलात के मुताबिक 18 आईनी तरामीम दरकार होंगी। हालांकि ज़्यादातर को रियासती असम्बलीज़ की तौसीक़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये तजवीज़ बीजेपी के इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे का हिस्सा है, जिसको कुछ हल्कों की हिमायत हासिल हुई है, जबकि दूसरे इसे सख्ती से मुस्तरद कर रहे हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हस्ब इख्तिलाफ की जमातों से मुशावरत के बगैर उजलत में लिया गया फ़ैसला है। नायब वज़ीर आला डी के शिव कुमार ने भी ऐसे ही ख़यालात का इज़हार किया है और बीजेपी की कारकर्दगी में तज़ाद करार दिया है, यानी हस्ब इख्तिलाफ की हुकूमतों को गिराने की कोशिश बताया है। ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಲೋಟಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು? BJPಯವರು. ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲದಾತರಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ BJPಯವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ದೋ, ಕೆಲವರು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಲಿ. ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರದೆ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಇದು रियासती सदर बीजेपी BY विजेंद्र और JDS के रहनुमा HD कुमारस्वामी ने इस इक़दाम की हिमायत की। इसे इंतखाबी कारकर्दगी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की तरफ एक तारीख़ी कदम करार दिया। ये मनसूबा 2029 तक मुमकिन तौर पर नाफिज किया जा सकता है, लेकिन सियासी हलकों में इसकी अमलियत पर बहस मुबाहिसा जारी है। वन नेशन वन इलेक्शन के AIMIM पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। जनता के पास भी जाकर हम बताएंगे कि आपका नुकसान होने वाला है। अगर कोई सरकार 5 साल के लिए बन जाएगी, क्या काम करेगी भाई? वो प्रदेश का मुद्दा कभी मुद्दा ही नहीं बनेगा। अब इतना बड़ा स्टैचू गिर गया छत्रपति शिवाजी का, अपन सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर एक चुनाव होगा तो मोदी बोलेंगे मैं ही सबसे बड़ा हूं, बस मुझे देखो, मैं बोल रहा हूं। कभी नहीं बनेगा। अब उत्तर प्रदेश में मोदी ने कहा था कि वो जो जानवर रोडों में भाग रहा है, थर्ड फेज के बाद कहां वो जानवर आज भी फिर रहा है, खा रहा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसके खिलाफ है।
और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जनता के लिए ठीक नहीं है. See, there are many constitutional amendments had to be brought about. It is not just, there should be amendment to actually People's Representative Act, there should be amendment. This is a federal thing, you know. In fact, at least 16 states should support that, and there should be more than 2/3 support in the both the houses of the parliament. It is not so easy. It is a election slogan essentially. It is not possible to implement as it is. Because already in Haryana they are going to lose the election, Jammu Kashmir they all possibility to lose election, Maharashtra is not going in their way, Jharkhand is not going in their way. So they are losing many states. To make it as a Hindutva agenda, they are trying to campaign this. It is not just technically also, there are lots and lots of constitutional amendments, minimum 6 constitutional amendments. And all the constitutional amendments require 2/3 of majority in the Lok Sabha and Rajya Sabha, and some of them may even require, like GST, 16 assemblies have to support it. So it is not an easy game, it is a propaganda slogan. One nation, one election is purely a brainchild of Mr. Modi and RSS. And definitely it's not going to work out in the place like India. For past 75 years and more after the independence, all the elections are being held without any problem. And within 1 day or 2-3 days, the elections were being held, except this time where Election Commission has elaborated and extended the election process to the extent of 1.5 months, only to facilitate Mr. Modi's arrangements, where he can attend all the election campaigns all over India. I don't think this one election, one nation is necessary for a country like India. And we are I think we all Indians oppose this kind of planning.